दोस्तों पिछले 10-15 साल का आप रिकॉर्ड ले लीजिए। यू नेम इट, बी इट द 9/11 अटैक, बी इट द पेरिस अटैक, क्या कभी किसी स्पेशल फोर्स ने, किसी कमांडो ने, किसी ऑफिसर ने जिंदा फिदायीन पकड़ा है? पकड़ा है भाई। आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल बीट कांस्टेबल मुंबई में जिन्होंने कसाब को जिंदा पकड़वाया था। दोस्तों इन बीट कांस्टेबल का नाम था तुकाराम ओमले। हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों बात कर रही हूँ 26/11 की। 26/11 का नाम लेते ही हमारे मन में कौन आता है? कसाब। कसाब नाम लेते ही आप बता पाएंगे कि कसाब कौन था? मैं अगर आपको कसाब की फ़ोटो दिखा दूं तो आप आराम से बता देंगे कि कसाब कौन था और उसने क्या किया। यहाँ वीडियो बनाते समय अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ लूं कि कसाब को पकड़ा किसने था, आप बता पाएंगे? दोस्तों राम और रावण हर कहानी में होते हैं, लेकिन इस कहानी में हम राम को क्यों भूल गए? हाँ, रावण को हमने याद रखा, आज सालों बाद भी हम कसाब को याद रख रहे हैं, उसकी करतूतें याद हैं, उसने क्या किया था, ये सारी चीज़ें हमें याद हैं। लेकिन कसाब को पकड़वाया किसने था? किसने अपने सीने में गोलियां ली थी उसे पकड़वाने के चक्कर में? हम उस राम को भूल गए। ये किसने किया? ये ऐसा पाकिस्तानियों ने किया हमारे साथ? नहीं। ऐसा आईएसआई ने किया या किसी आतंकवादी ने किया? नहीं, ये हमारा खुद का किया हुआ है। दोस्तों इस अटैक के बारे में बात करते हैं। इस अटैक में कसाब जो है, आई एम श्योर उसने इस अटैक के लिए पिछले 1-2-3 साल से हो सकता है प्रिपरेशन किया होगा। ही वॉज वेल इक्विप्ड, ही वॉज ऑल सेट, ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस अटैक। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, क्या तुकाराम ओमले इस तैयारी में थे? ही वॉजेंट इवन अवेयर कि अगला क्या होने वाला है, एंड ऑल ही हैड टू डू वॉज ओबे द ऑर्डर्स। जब टैक्सी में कसाब और इस्माइल खान, जो उसके साथ में दूसरा आतंकवादी था, इन पे अटैक किया गया था पुलिस के द्वारा, इस्माइल खान डाइड ऑन द स्पॉट, उसके सिर में गोली लगी थी। एंड कसाब जस्ट उसने ऐसा डिस्प्ले किया कि वो भी मर चुका है, एंड ही वॉज रेस्टिंग हिज हेड एट द फेलो पैसेंजर्स सीट, और उसने ऐसा दिखाया कि वो मर चुका है। तुकाराम ओमले विद जस्ट अ स्टिक, जस्ट अ लाठी इन हिज हैंड, वो आगे बढ़े और उनके मन में ये था कि करना क्या है भाई, जाना है और दोनों की डेड बॉडी निकाल के लानी है। ही वॉज नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेप दैट वॉज अबाउट टू हैपन। दोस्तों जैसे ही उन्होंने टैक्सी का दरवाज़ा खोला, देयर वॉज कसाब। ही टर्न्ड और अपनी गन उठा के एक आइडियल पोजीशन में कसाब ने तुकाराम ओमले के छाती में गोलियां उतारना शुरू कर दी। नाउ लेट मी टेल यू, दिस वॉज पॉइंट ब्लैंक, एंड एट दिस टाइम तुकाराम ओमले मैनेज्ड टू होल्ड द गन, द बैरल ऑफ द गन, जो कि फायरिंग के समय आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन रेड हॉट। बैरल उन्होंने पकड़ा और कसाब से उस गन को छीन कर उसे खींचते हुए बाहर लेकर आए कैब से। दोस्तों इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी प्रिपेयर्डनेस, ये है एक नॉर्मल भारतीय की पहचान, ये है हमारा भारत। एंड व्हाट आर वी ग्लोरीफाइंग अदरवाइज? क्या ये एक सवाल नहीं है? एक नॉर्मल भारतीय की ताकत हम कब पहचानेंगे? जब ये अटैक्स हो रहे थे, आई एम श्योर आपने इनका नाम सुना। इन्होंने वो काम किया जिससे गर्व से हमारी छाती चौड़ी होती है, और कायदे से तो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में वी शुड ग्लोरीफाई हिज सैक्रिफाइस। लेकिन हमने क्या याद रखा? कसाब। I think and I believe this is high time that we identify, we rethink and reconsider the strength, the power of a normal भारतीय। हमें भारत पे नाज होना चाहिए,